मध्य प्रदेश की धार भूतचाला में सरस्वती पूजा और जुमे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील की। सूर्य उदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा होगी। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्त। नमाज के बाद शाम 4 बजे से दोबारा पूजा की इजाजत। कोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। नमाज के लिए परिसर में अलग से जगह होगी। आने जाने का रास्ता भी अलग होगा। धार की भूतचाला पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने घर घर और दुकान दुकान जाकर पीले चावल बांटे। हिंदू महिलाओं ने सपरिवार पूजा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। कल बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की है तैयारी। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए निकाली कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर भूतचाला तक की यात्रा की। बसंत पंचमी से पहले धार की भूतचाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8000 पुलिस के जवान तैनात। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना 5वें दिन जारी। प्रशासन के नोटिस देने से है नाराज। वापस न लेने पर केस करने की वार्निंग दी। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फिर बोले अखिलेश यादव। कहा, शंकराचार्य का पूरा सम्मान हो। स्नान से शंकराचार्य को रोकना बड़ा अधर्म। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं वो दबाव में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर अटैक। बोले, मुसलमानों के बिना सपा 2% की पार्टी। मुस्लिम साथ छोड़ दें तो प्रधान नहीं जीता पाएंगे। ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश मुसलमानों को डराकर वोट ले रहे। समाजवादी पार्टी से गुंडागर्दी जाती है। शंकराचार्य को लेकर ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले, डिप्टी सीएम सच नहीं बोल पाते। अगर शंकराचार्य के पास गए तो कुर्सी चली जाएगी। ब्रजेश पाठक पर शिवपाल यादव का भी अटैक। बोले, वो अपने विभाग का ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्रपुरी ने सीएम योगी का समर्थन किया। कहा, सीधा सीएम को गाली नहीं देना चाहिए। माघ मेला में शाही स्नान नहीं होता। गणतंत्र दिवस से पहले बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। 26 जनवरी को कई जगहों पर ब्लास्ट की साजिश। जैश और आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ। आतंकियों ने साजिश को कोड 2626 का नाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई जैश ने मिलकर की थी तैयारी। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में अलर्ट। अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी। पोस्टर्स में दिल्ली का भी एक आतंकवादी अलकायदा से जुड़ा है, आतंकी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी। एआई से लैस स्मार्ट क्लास के साथ तैनात होंगे पुलिस के जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस है चश्मा। स्मार्ट क्लास में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डेटा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ी। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान को तेज किया। मेरठ में सुसाइड बॉम्बर की तलाश तेज। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी के घर छापा। उजैद पर फिदाइन अटैक की प्लानिंग का दावा। छापेमारी के बाद उजैद कुरैशी फरार। पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। 28 जनवरी से शुरू हो रहा सत्र। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर बैठक की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। चुनावी अभियान में तेजी लाने का निर्देश। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। कहा, हमने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया। यूपी आज बीमारू राज्य से विकास का ग्रोथ इंजन बना। सीएम योगी ने 24 जनवरी को आने वाले यूपी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कहा, यह विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, एआईएमआईएम से गठबंधन की बात अफवाह। सपा को किसी से अलायंस की जरूरत नहीं। हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। आरजेडी के ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का पलटवार। बोले, विपक्ष से बिहार की तरक्की देखी नहीं जा रही। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु बीजेपी प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए पीयूष गोयल ने उदयनिधि स्टालिन के देश विरोधी बयानों की निंदा की। उनके हेट स्पीच को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में सरकार वर्सेस राज्यपाल। गवर्नर थावरचंद गहलोत का विधानसभा से वॉकआउट। स्पीच का एक अंश पढ़कर सदन से निकले। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राज्यपाल को रोकने की कोशिश की। सिद्धरामैया सरकार ने मनरेगा पर चर्चा के लिए बुलाया था विधानसभा का विशेष सत्र। राज्यपाल के वॉकआउट से भड़के सीएम सिद्धरामैया। बोले, गवर्नर ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। वे केंद्र की कठपुतली की तरह काम नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। पतंजलि हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बाबा रामदेव और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल, विधायक विकास फंड का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार के असहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर, लॉटरी से हुआ फैसला, ठाणे में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष, दूसरे कई शहरों की भी लॉटरी निकली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे, पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताया, कहा मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। यूरोपियन यूनियन के कड़े रुख के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वापसी से पहले राष्ट्रपति ट्रंप के सुर पड़े नर्म, कहा ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार, यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बताया बर्फ का सुंदर टुकड़ा, कहा अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश या देशों का समूह ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले की संभावना से इनकार किया, अमेरिका को बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं, अमेरिका तो बस ग्रीनलैंड नाम की एक जगह चाहता है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, भारत 1-1.5 साल में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारा लक्ष्य मुंबई को एआई और इनोवेशन सिस्टम का हब बनाना, जल्द ही आसानी से प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम का होगा इस्तेमाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए, बोले असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य चाय को लेकर तो मजबूत हैं ही, दूसरे क्षेत्र में भी बनाई है पहचान। केंद्र ने संजीव खिरवार को बनाया दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं संजीव खिरवार। दिल्ली सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया, हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान विदेशी महिला से यौन उत्पीड़न, आरोपी स्टाफ अफान अहमद गिरफ्तार, अलग से चेक करने के बहाने महिला। यूपी के बाराबंकी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन से अवैध निर्माण समीतोस। मिर्जापुर में धर्मांतरण के मामले में आरोपी फरीद का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, जिम की आड़ में चला रहा था धर्मांतरण का धंधा। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज, लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन और विजटाउन कंपनी के शेयर होल्डर्स के खिलाफ केस, 5 शेयर होल्डर्स को किया नामजद। नोएडा इंजीनियर मौत मामले पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले लापरवाही के चलते इंजीनियर की जान गई। लखनऊ में पार्टी में भड़के सिंगर पवन सिंह, पार्टी में शामिल शख्स से धक्का मुक्की की, सुरक्षा कर्मियों ने पवन सिंह को रोका। सोनभद्र में गौ तस्करों का हाफ एनकाउंटर, 2 आरोपी गिरफ्तार, पिकअप वैन से 9 गौवंश, 2 अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद। यूपी के चंदौली में दबंगों की गुंडागर्दी, दबंगों से युवक को लाठी डंडों से पीटा, बदमाशों ने युवक पर 26 सेकंड में 24 लाठियां बरसाईं। फतेहपुर में दिन दिहाड़े मर्डर से सनसनी, वकील जयराज सिंह की गला काटकर हत्या, खेत में मिला वकील जयराज का कटा शव। मुरादाबाद में एक मंदिर के पीछे दबे मिले अरमान और काजल के शव, प्रेम प्रसंग के चलते युवती के 3 भाइयों ने की हत्या, लड़की के 2 भाई गिरफ्तार। हत्या में प्रयोग में लाए गए फावड़ा बरामद, 2 समुदाय से मामला जुड़ा होने से इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। जयपुर में तेज रफ्तार थार का कहर, थार ने 18 साल की अनाया को कुचल कर ली जान, एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी अनाया। गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर अभियान के तहत 1186 बदमाशों को पकड़ा। अहमदाबाद में फ्लिपकार्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में दर्दनाक हादसा, लॉरी और बस के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, भीषण टक्कर के बाद बस में आग लगी, 3 लोगों की मौत। हैदराबाद में एक स्ट्रे डॉग ने 5 साल की बच्ची पर हमला किया, हमले की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद। तमिलनाडु के थूथुकुडी में आसमान में दिखा दिलकश नजारा, एक साथ हजारों प्रवासी रोजी स्टार्लिंग पक्षी उड़ते दिखे। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में कंचौत त्योहार की धूम, पारंपरिक पोशाक और रीति रिवाजों के साथ लोगों ने त्योहार मनाया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 377, इलाके में स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के एम्स इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण की डबल मार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 359, इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। आगरा में सुबह में दिखा घना कोहरा, शहर में शीतलहर का डबल अटैक। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय, यूएमसी ने एंटी स्मॉग गन से कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो की सीईओ पद से इस्तीफा दिया। ब्लिंकिट के अलबिंदर ढींढसा होंगे ग्रुप के नए सीईओ, वाइस चेयरमैन के रूप में काम करेंगे दीपेंद्र। इटर्नल ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 73% बढ़कर 102 करोड़ हुआ, रेवेन्यू भी 202% बढ़कर 16,315 करोड़ पहुंचा। अटल पेंशन योजना को 2031 तक बढ़ाया गया।
महीने में 210 रुपए निवेश करने पर 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति कर सकता है निवेश। भारत में जल्द लॉन्च होगी एप्पल पे सर्विस। आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए कर सकेंगे पेमेंट। मास्टर कार्ड और वीजा के साथ बातचीत जारी। फोन पे ने अपडेटेड DRHP फाइल किया। सेबी ने कंपनी को बाजार में लिस्ट होने की दी मंजूरी। 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में कंपनी। लैम्बोर्गिनी की बिक्री भारत में कम हुई। कंपनी ने 2025 में कुल 111 यूनिट्स बेची। 2024 में 113 गाड़ियां सेल की थी। कावासाकी निंजा 300 भारत में लॉन्च। एक्स शोरूम कीमत 3,17,000 रुपए 2 कलर में उपलब्ध होगी। ओप्पो रेनो 15FS 5G हुआ लॉन्च। 6500 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। मोबाइल की कीमत 40,600 रुपए। भारत में जल्द लॉन्च होगा मोटोरोला सिग्नेचर 5200 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल मिलेगा कैमरा। फोन की कीमत 64,999 से 69,999 के बीच। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त। IPL के संभावित शेड्यूल और वेन्यू को लेकर बड़ी खबर आई सामने। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, नई चंडीगढ़, नवी मुंबई में खेले जाएंगे मैच। विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, जयपुर, बेंगलुरु, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम में IPL मैच कराने की तैयारी। तमिलनाडु, असम और बंगाल चुनाव तारीखों के बाद होगा IPL शेड्यूल का ऐलान। IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स को मिला BCCI से निर्देश। घरेलू मैदान के बारे में BCCI को देनी होगी सूचना। दोनों टीमों को 27 जनवरी तक मिला समय। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच टक्कर। लगातार तीसरी जीत के इरादे से उतरेगी यूपी वॉरियर्स। उड़ीसा के गंजाम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में हादसा। अस्थायी बांस का मंच गिरा। अफरा तफरी मची। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई।